अब नैमिषारण्य का नाम आप सबने सुना है। नैमिषारण्य की बड़ी महत्वपूर्णता है, बड़ी विशेषता है। क्यों? सुनिएगा। नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकायो सहस्र शममासत। नैमिषारण्य की महिमा इसलिए है। नैमिषारण्य क्या है? एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम के लिए गमन कर रहे थे, भगवान जा रहे थे पृथ्वी से वापस। उस समय विदुर जी इत्यादि ने भगवान के चरण पकड़े और कहा, महाराज आप तो चले जाओगे, पर आपके जाने के बाद हम किसके सहारे रहेंगे? भगवान ने कहा, मैं जा रहा हूं, मेरा देह जा रहा है, लेकिन पृथ्वी लोक पर एक स्थान ऐसा है जहां पर मैं नित्य निवास करूंगा। विदुर जी महाराज ने पूछा, प्रभु स्थान कौन सा? भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन छोड़ा और जैसे ही सुदर्शन छोड़ा तो वो सुदर्शन घूमते घूमते एक स्थान पर पृथ्वी पर जाकर के गिर गया और गिर करके वहां से अंतर्धान मतलब गायब हो गया। और उस सुदर्शन की जो नेमी है, नेमी मतलब कील, वो पृथ्वी के भीतर जाके धस गई, समा गई। नेमी के भीतर जाते ही वहां पर एक शारण्य, एक अरण्य, एक वन, एक जंगल, एक कानन की उत्पत्ति हुई और उसको ही नाम दे दिया गया नैमी शारण्य। ये वही स्थान है। भगवान ने कहा कि ये पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहां पर नित्य निवास करूंगा, जाने के बाद भी पृथ्वी में उस स्थान पर मैं रहूंगा। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का आयोजन हो रहा है। श्री सूत जी महाराज एक उच्च आसन पर विराजित हैं। 88,000 सौनकादिक ऋषि भगवती पृथ्वी की गोद में बैठे हैं और वे 88,000 सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज हम तो बड़े अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है वो कैसा है? कहा, महाराज कोटि सूर्य समप्रभो, करोड़ों सूर्यों के समान। अब यहां पर करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का मतलब ये नहीं कि सूर्य के जैसी तपन है, आग है ना, सूर्य के समान ज्ञान है। दुनिया में यदि देखा जाए तो सूर्य नारायण बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान की सीमा का पता ऐसे लगाया जाता है कि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य नारायण जी को अपना गुरु बनाया था एक समय में। आपने ये सुना होगा कि हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ के खा लिया था, लेकिन फिर उस लीला के बाद जब हनुमान जी को ये पता चला कि मुझे तो ज्ञान की जरूरत है, तो कहाँ पहुँचे? सूर्य नारायण के पास, और सूर्य नारायण से कहा कि महाराज मुझे तो आपको गुरु बनाना है। और जैसे ही कहा कि महाराज मुझे तो आपको गुरु बनाना है, सूर्य नारायण जी विचार करने लगे कि बचपन में फल समझ के खा गया था,
और पढ़ते पढ़ते भूख लगाई तो फिर खा जाएगा। इसको शिष्य बनाया जाए या नहीं, मामला गंभीर है। क्या करूं? खूब सोच विचार के सूर्य नारायण जी ने कहा, देखो हनुमान, हिम्मत तो पड़ नहीं रही कि सीधे सीधे मना कर दे कि हम नहीं पढ़ा सकते, हिम्मत है नहीं, पर मना भी करना है। तो सूर्य नारायण जी कहते, देखो हनुमान, मैं सूर्य, तुम जानते हो मेरा काम पूर्व से निकलना और पश्चिम में जाना, तो मेरा रथ चलता रहता है। अब तुम ये बताओ कि दिन भर में मेरे पास समय कहाँ है कि मैं तुम्हें पढ़ा पाऊं। पूर्व से निकलता हूं, पश्चिम तक जाता हूं, अब चलते चलते थोड़ी ना पढ़ाई हो सकती। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वो आप मुझ पे छोड़ो, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। कैसे पढ़ोगे? कहा आपका रथ चलेगा ऐसे और मैं चलूंगा ऐसे, मतलब मुख आपके तरफ उल्टा चलूंगा। सूर्य नारायण ने कहा ये कर लोगे? कहा बस कर लूंगा, मुझे तो आपको ही गुरु बनाना है, करूंगा। अब सूर्य नारायण का रथ पूर्व से निकले और हनुमान जी सामने ऐसे ऐसे चले, ऐसे सूर्य नारायण का रथ वो ज्ञान दे हनुमान जी महाराज ग्रहण करें। और ग्रंथों में लिख दिया गया, पांचिले पगन मन गगन मगन मन, श्रम पुन भ्रम कपि बालक बिहार सो। ऐसी शिक्षा ली सूर्य से, जैसे आंगन में बच्चे खेलते हैं वैसे ही सूर्य नारायण से खेल खेल में हनुमान जी ने ज्ञान ले लिया। और हनुमान जी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अतुलित बलधामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी कैसे कहा? महाराज आप तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं आप, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ने भी श्री सूर्य नारायण को अपना क्या माना है? गुरु माना है। तो सूर्य नारायण मतलब कितने ज्ञानी कहा है। इसलिए वही जो 88,000 सौनकादिक ऋषि हैं वो नैमिषारण्य में सूत जी से यही कह रहे हैं कि महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस, मैं तो अज्ञानी हूं, हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन आप कैसे हैं? कोटि सूर्य समप्रभो, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के जैसा आपके पास ज्ञान है। जैसा ज्ञान सूर्य नारायण के पास है उससे भी करोड़ों सूर्य मिलकर के जितना ज्ञान उनके पास होगा उतने ज्ञानी आप अकेले हैं। इसलिए प्रभु कृपा करो। सूताख्याही, हे सूत जी महाराज, आख्याही का मतलब होता है कहिए। क्या कहिए? कहा कथा, और कथा में भी सारम। भैया कथा कहो और कथा में भी कथा का सार कहो। हमें गप्पे नहीं सुननी है, हमें समाज की पंचायत नहीं सुनना है, हमें यहाँ वहाँ की बातें नहीं सुननी है, हमें चुटकुले और कहानियां नहीं सुननी है। हमें क्या सुनना है? कहा कथा, और कथा में भी सारम, कथा में भी कथा का सार सुनाइए।